Hello aspirants. Today we will discuss one of the most important factor in UPSC CSE preparation, that is analysis of the mock test. So basically होता क्या है कि हम में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स बहुत सारे टेस्ट सॉल्व करते हैं, लेकिन हम उनको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो हम लैक करते हैं, विच इज़ वी एक्चुअली डोंट नो how to maximize our output from it. So, in today's session, we will discuss various factors and also solutions and ways to maximize our output by attempting mock tests. Okay, so myself Pranit, welcome you all in the To the Point by Pranit. So, basically, सबसे important factor जो है which we should consider are difficulty level. ओके तो सबसे पहले हमें डिफ़िकल्टी लेवल का अंदाज़ा होना चाहिए कि हमने मॉक टेस्ट जो अटेम्प्ट किया था उसकी डिफ़िकल्टी लेवल क्या थी। मतलब आजकल काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है जो लेवल्स में देते हैं, दैट इज़ लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ओके तो डिफ़िकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग हमारे नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स, जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करने वाले हैं वो डिपेंड करते हैं। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट फैक्टर वी शुड कंसिडर। सेकंड फैक्टर दैट इज़ नंबर ऑफ करेक्ट एंड इनकरेक्ट क्वेश्चंस। तो टेस्ट होने के बाद हम काउंट करते हैं हमारे करेक्ट एंड इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितने आए। ओके तो बेसिकली हम क्या मिस्टेक करते हैं कि जितने हमारे करेक्ट आए उतने आ गए, और जितने इनकरेक्ट आए उनके हम सॉल्यूशंस देखते हैं, और हमारा जो पर्सपेक्टिव था जिसकी वजह से हमने उस क्वेश्चन को इनकरेक्ट मार्क किया था उसको हम लैक करते हैं। ओके तो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि रीजंस क्या है गेटिंग क्वेश्चंस राइट और रॉन्ग। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दोनों बारे में हमें एनालाइज करना है कि हमारा अगर सही आया है तो क्यों आया, गलत आया तो क्यों आया। ओके देन देर आर मेजर रीजंस एंड कॉजेस ऑफ द गेटिंग योर क्वेश्चंस रॉन्ग। ओके तो सबसे पहला एंड सबसे ज़रूरी जो कॉज है वो है रेड बट अनेबल टू रिकॉल। ओके बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हमने पढ़ा तो होता है उनके बारे में, बट हम रिकॉल नहीं कर पाते एक्चुअल एग्जामिनेशन में। उसके लिए बहुत सारे रीजंस है। ओके बट मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट रीज़न इज़ लैक ऑफ रिविजन। ओके लैक ऑफ रिविजन एक कॉज है जिसकी वजह से हमने जो पढ़ा है हम उसे रिकॉल नहीं कर पाते। ओके सेकंड कॉज है हैव नो आइडिया और नॉट रीडेड बिफोर। कुछ क्वेश्चंस हम पहली बार देखते हैं क्वेश्चन पेपर में जिसके बारे में हमें कोई अंदाज़ा नहीं होता, और अगर हम उनको अटेम्प्ट करते हैं और हमारा लॉजिक सही नहीं लगता तो वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। ओके इसका रीज़न है कि या तो वो कम्प्लीटली सबके लिए नया है या वो तुम्हारे रिसोर्सेज में नहीं है। ओके जो तुमने रिसोर्स फॉलो किया है उसमें वो इंफॉर्मेशन नहीं थी और जिसके ऊपर क्वेश्चन आ गया तो तुमने उसको गलत मार्क कर दिया। ओके और थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज जिसकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स रिग्रेट फील करते हैं वो है सिली मिस्टेक्स। ओके इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि टाइम प्रेशर रहता है, एग्ज़ाम प्रेशर रहता है। ओके और अदर जैसे पढ़ने में गलती हो गई, करेक्ट अच्छे से देखा नहीं, या एक्चुअल OMR शीट में मार्क करते वक्त गलती हो गई। ओके तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारे कुछ क्वेश्चंस सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो जाते हैं। ओके तो अब ये हुई हमारी कॉजेस एंड रीजंस। तो अब करना क्या है। ओके तो सबसे पहले हमें इन चीज़ों को जो सब हमने यहाँ पे देखी कि कॉस्ट क्या क्या थी उन चीज़ों को एनालाइज करना है। ओके उसके बाद हमें चार्ट बनाना है। हर टेस्ट का हम एक चार्ट बनाएंगे। ओके इस तरह से यहाँ पे जो मैंने बनाया है एनालिसिस चार्ट। ओके हर टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद उस टेस्ट का हम एक एनालिसिस चार्ट बनाएंगे। ओके उसमें बेसिकली जो यहाँ पे दिख रहे हैं 2 पार्ट्स होंगे। एक में होगा टेस्ट, यहाँ पे आप उनका नाम और अदर इन्फॉर्मेशन आपको कुछ डालनी है तो डाल सकते हैं, क्लास का नाम एक्सेट्रा। ओके और रॉन्ग अटेम्प्ट्स उसकी जो कॉजेस है वो और रिमार्क। ओके फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टेस्ट नंबर 1 है, ये एक डेमो है। ओके जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए कि कंसिडर करते हैं कि
we got 15 questions wrong just because we were unable to recall them in the actual examination. Okay, this type of questions we get wrong are 15. Okay, let's consider then जो हमारे रिसोर्सेस में नहीं थे, नए थे, वो 8 गलत हो गए. ओके, और सिली जो है कंसिडर करते हैं कि 4 गलत हो गए. ओके, तो टोटल आपने फॉर एग्जांपल अगर 84 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, उसमें से 57 आपके सही आ गए, 27 गलत आ गए. ओके, तो यहाँ पे हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कंसिडर कर रहे हैं. एक्चुअल ये इसके मार्क्स कितने आएंगे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. ओके, ये जो फैक्टर है यहाँ पे, ये जो मैंने स्टार किया है इसको, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर फोकस करना चाहिए. और इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है ये वाला. ओके, तो जो सिली मिस्टेक है, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए उसके बारे में हम सॉल्यूशंस के बारे में कंसिडर करते हैं. ओके, हमने इन क्वेश्चंस को जो हमारे रॉन्ग अटेम्प्ट्स थे उनको डिवाइड कर लिया. ओके, तो नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा कि सॉल्यूशंस क्या है. जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे है, जो 15 क्वेश्चन हमारे अनेबल टू रिकॉल की वजह से गलत हुए हैं, तो उसके ऊपर सॉल्यूशन है रिवाइज. ओके, अगर आपके मान लो कि 20 क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं जस्ट बिकॉज कि आपको पता होता है कि आपने पढ़ा है लेकिन आपको याद नहीं आया. ओके, तो स्ट्रेस नहीं लेना है. ओके, देर इज नथिंग टू वरी इफ यू गेट more than 15 questions wrong in the mock test just because you are unable to recall them. Okay, उसके ऊपर आपको solutions पता है. Okay, तो ध्यान रखिएगा कि जिस चीज़ का आपको कॉज पता होता है उसको सुधारना, मतलब इट इज़ easiest things to repair or recover your mistake. Okay, so अनएबल टू रिकॉल की वजह से आपके सपोज 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन गलत हो गए, तो स्ट्रेस नहीं लेना है, रिवाइज करना है. मैक्सिमम टाइम 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम, जितने टाइम्स जब तक आपको याद नहीं होता तब तक उस चीज़ को रिवाइज कीजिए. ओके, और सबसे बेस्ट बात यह है कि ये आपके रिसोर्सेस में है. ओके, तो आपको पता रहता है कि ये कहाँ पे है, आपको कहाँ से पढ़ना है. ओके, पॉइंट नंबर 2 इज समथिंग यू गॉट रॉन्ग एंड दैट वॉज नॉट प्रेजेंट इन योर रिसोर्सेस. ओके, तो इसके लिए क्या करना है, मेक शॉर्ट नोट्स. ओके, काफ़ी बार क्या होता है कि काफ़ी सारे जो मॉक टेस्ट होते हैं उसके सॉल्यूशंस इतने लंबे होते हैं कि अगर हम उनको पढ़ने लगे तो हमारे जो एक्चुअल रिसोर्सेज है, एक्चुअल जो नोट्स है, वो पढ़ने के रह जाएंगे हमारे. ओके, तो उसको सीधा से सीधा कॉपी पेस्ट नहीं करना है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं. जो पार्ट है, मतलब ऐसा जो पार्ट है जो आपके नोट्स में नहीं है, उसके ऊपर क्वेश्चन आया और आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, तो उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ और ऐड इट इनटू योर नोट्स. ओके, ऐड करना है. और ये अब तब भी के तब भी करना है. अगर आपने फॉर एग्जांपल 9:30 से 11:30 तक टेस्ट सॉल्व किया, देन जस्ट आफ्टर फिनिश योर टेस्ट, सिट डाउन ऑन द चेयर एंड टेबल, मेक शॉर्ट नोट्स. क्योंकि अगर आपने उनको पुश फॉरवर्ड किया तो वो बाद में काफ़ी बोरिंग हो जाता है और मैक्सिमम टाइम हम उनको कर नहीं पाते. ओके, तो तब भी कि तब भी बैठ के उनके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और आपके नोट्स में ऐड करने हैं. यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है आपको ध्यान रखना है वो है कि करंट अफेयर्स के ऊपर अगर ऐसे क्वेश्चंस आ गए जो आपके रिसोर्सेस में नहीं है, तो उसके नोट्स नहीं बनाने हैं. ओके, मतलब ये मेरी पर्सनल एडवाइस रहेगी आपको. अगर आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं. बिकॉज होता क्या है कि करंट अफेयर्स टेस्ट वाले जो, मतलब क्लासेस वाले जो टेस्ट जो भी टेस्ट आप सॉल्व कर रहे हैं वो कहाँ से बनाते हैं आपको रिसोर्सेज पता नहीं रहते. ओके, तो मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होगा कि हमको वन ऑन रहेंगे, तो हम सबके अगर नोट्स बनाने बैठे तो काफ़ी बल्कि हो जाएगा. सो बेटर यही कि रिलाई फॉर करंट अफेयर्स ऑन योर ओन सोर्स. जो भी आपका होगा, विजन का मैगजीन होगा, मंथली मैगजीन होगा, या PT 365 होगा, या एनी अदर सोर्स, एनी अदर मटेरियल ऑफ एनी क्लास और इंस्टीट्यूशन विच यू आर रेफरिंग, स्टिक टू इट. उसको ही बार बार पढ़िए. you may rely for current affair on those magazines only. ओके, बाकी उसके नोट्स नहीं बनने की कोई ज़रूरत नहीं है. ओके, तो अनएबल टू रिकॉल हो गया, नॉट इन रिसोर्सेज हो गया. ओके, तो तीसरा जो कॉज है वो है सिली मिस्टेक. यहाँ पे आपको फोकस करना है. ओके,
आपका टारगेट ये रहना चाहिए कि मैक्सिमम सिली मिस्टेक 1 और 0, ये आपका टारगेट है। ओके, और आपको तब तक टेस्ट सॉल्व करने हैं जब तक आपका ये टारगेट पूरा नहीं हो जाता। मतलब ये जो चार्ट है यहाँ पे, इस जगह पे ये जो 4 है, यहाँ पे 0 और मैक्स 1, ये जब तक नहीं आता तब तक आपको इम्प्रूवमेंट के लिए स्कोप है। ओके, क्योंकि जो आपके पास है उसको आप रिवाइज करके प्रिपेयर कर सकते हैं, जो आपके रिसोर्स में नहीं है उसको आप ऐड कर सकते हैं। ओके, लेकिन अगर आपको सिली मिस्टेक करने की हैबिट लग गई, बिलीव मी, सिली मिस्टेक हम 1-2 क्वेश्चंस में करते हैं और वही 1-2 क्वेश्चंस है वो डिफरेंस बन जाते हैं हमारे प्रीलिम्स क्लियर करने में और ना करने में। ओके, काफ़ी सारे बच्चों के एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि जस्ट 1 और 2 क्वेश्चन की वजह से उनकी प्रीलिम्स रह गई। ओके, मेरे भी काफ़ी दोस्त हैं, तो इस बात के ऊपर हम गौर करेंगे कि सिली मिस्टेक ना जाए। ओके, तो जो आपको रिकॉल नहीं हुआ उसको रिवाइज कीजिए, जो आपके रिसोर्सेस में नहीं है उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, ऐड कीजिए, रिमेंबर एक्सेप्ट करंट अफेयर्स, और जो सिली हो गए ओके उनको इम्प्रूव कीजिए। तो कौन कौन से वेज है कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं सिली मिस्टेक्स? ओके, तो रीड केयरफुली। ओके, जो क्वेश्चंस आपको मतलब आते हैं अबाउट दोज क्वेश्चंस, व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट कि इसके बारे में मैं सॉल्व कर सकता हूँ अच्छे से, तो उसको आप 2 बार रीड कीजिए। ओके, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपकी गलत नहीं जानी चाहिए किसी भी कीमत पर। ओके, सो रीड केयरफुली। ओके, ट्राई सम मेडिटेशन टू इम्प्रूव योर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, कुछ एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए। ओके, जो भी कीजिए, लेकिन एग्ज़ाम जो टाइम रहता है, जब आप एग्ज़ाम हॉल में रहते हैं तब आपको काम रहना काफ़ी ज़रूरी है। ओके, काम एंड फोकस्ड, काम एंड फोकस रहना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और तभी आप इस चीज़ को अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। ओके, सो एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या हमने देखा। ओके, कौन कौन से कॉजेस रहते हैं, ओके, कौन कौन से रीजंस रहते हैं जिसकी वजह से हमारी सिली मिस्टेक हो जाती है, हमारे क्वेश्चंस गलत टिक हो जाते हैं। ओके, उनको कैसे इम्प्रूव करना है। ओके, अगर आपके अनेबल टू रिकॉल की वजह से गलत जा रहे हैं, देन रिवाइज मैक्सिमम टाइम। ओके, if you are attempting questions wrong just because they were not in your resources, then make short notes, add up it into your resources and revise it again and again. Okay, avoid silly mistakes. Okay, अगर आप ये चीज़ें फॉलो करोगे और चार्ट बनाओगे तो आप देखोगे 3 से 4 टेस्ट के बाद आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आने लगेगी, और आप अच्छे से मॉक टेस्ट में आपका जो प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो सबको ऑल द बेस्ट। ओके, तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए एक फोकस रिवॉर्ड है, एक कोट है। ओके, अमेरिकन राइटर पोएट ओके खलील गिब्रन जी का, कि टाइम्स डेफिनेशन ऑफ कोल इज़ द डायमंड। इसका मतलब आप समझ ही चुके होंगे। ओके, तो प्रैक्टिस कीजिए, मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आप में इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। ओके, दिस इज़ मी प्रणीत फटांगरे साइनिंग ऑफ। थैंक यू।